हेलो दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में हमने आपको हस्तमैथुन से होने वाली नामर्दी और उसके इलाज की प्रोसेस बताई थी। तो उसी इलाज की कड़ी की ये पहली वीडियो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक नायाब और आलीशान तिला जो हस्तमैथुन की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुके लिंग की नसों में या अत्यधिक मैथुन करने की वजह से जो लिंग बिल्कुल ख़राब हो गया है, जिसकी नसें बिल्कुल बेजान हो गई हैं, उन नसों में दोबारा जान डाल देने के लिए अद्वितीय है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को कतई भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की जो गुप्त विधि आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, हमारा विश्वास है कि इस तरह की वीडियो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसका निर्णय खुद कर लीजिए, क्योंकि जो तिला आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे और जिस विधि से बनाकर दिखाएंगे, ये आयुर्वेद की प्राचीन और गुप्त विधि है और सिर्फ इसी विधि से बना हुआ तिला ही लिंग की कमज़ोर और बिल्कुल मुर्दा नसों को दोबारा जिंदा कर देने में सक्षम होता है। दोस्तों, हमने यूट्यूब पर ढेरों ऐसी वीडियो देखी हैं जिनमें लिंग की मालिश के लिए तेल और तिले बनाकर दिखाए जाते हैं, उनके विषय में बताया जाता है, और अधिकतर या लगभग सभी तेल उस तरह के होते हैं जिनमें जड़ी बूटियों को दरदरा या मोटा मोटा कूटकर उन्हें तिल के या जैतून के तेल में पकाकर उस तेल को छानकर उसकी मालिश करने के लिए बताया जाता है। लेकिन हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस विधि से बनाया गया तेल नामर्दी के लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि जड़ी बूटियों के अंदर जो सत्व होता है वो बहुत ही कम मात्रा में तिल के या जैतून के या किसी और तेल में मिल पाता है, जो बहुत ही न्यून यानी मिनिमम होता है, और ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है। इसके लिए यानी कि लिंग को निर्दोष करने के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए हमें एक ऐसे तिले की आवश्यकता होती है जिसके अंदर जड़ी बूटियों के गर्भ से तेल लिया गया हो। बात ज़रा पेचीदा है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर हर एक द्रव्य में, हर एक चीज़ के अंदर अपना एक तेल होता है जो उसके गर्भ में छुपा होता है। कोई बीज हो या कोई अनाज हो या ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, लकड़ी, ईंट, पत्थर, धातुएं, उपधातुएं, हर एक चीज़ के अंदर उसका अपना एक तेल होता है जो उसके गर्भ में छिपा होता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मशीन में प्रेस करके उनका तेल आसानी से निकाला जा सकता है। दूसरी चीज़ें होती हैं उनमें तेल की कम मात्रा होती है, लेकिन वो किसी दूसरे तेल के साथ पकाकर आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। एक चीज़ होती है जो कठिन होती है, यानी जो हार्ड होती है, जिसका तेल निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर आपको हल्दी का तेल निकालना हो तो आप हल्दी का तेल कैसे निकालोगे? अगर आप हल्दी को बारीक पीस दोगे तो उसका पाउडर हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों के गर्भ से तेल निकालने के लिए आयुर्वेद की प्राचीन और गुप्त विधियां हैं जो आज के समय में बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे घी दूध के अंदर होता है, लेकिन वो दूध में दिखाई नहीं देता, उसे एक विशेष विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी तरह हस्तमैथुन से खराब हुए लिंग की नसों को ठीक करने के लिए जो तेल बनाया जाता है, उस तेल के अंदर भी जड़ी बूटियों की रूह में छिपा हुआ तेल हमें हिकमत से प्राप्त करना पड़ता है। हिकमत का अर्थ है गहरी समझदारी। जड़ी बूटियों के अंदर से, उनके गर्भ से तेल निकालने की जो विधि है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे, उसे कहा जाता है पाताल यंत्र विधि, यानी वो तेल पाताल यंत्र के द्वारा निकाला जाता है। आज के समय में जितने लोग नामर्दी और गुप्त रोगों का इलाज कर रहे हैं और जो यूट्यूब पर और भी जगह किसी की तरह के तेल और तिले बताते रहते हैं, देखिए दोस्तों, किसी की आलोचना करना, किसी को नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ आपको एक सही मार्ग दिखाना चाहते हैं जिससे कि आयुर्वेद बदनाम ना हो, जिससे प्राचीन चिकित्सा शास्त्र की मर्यादा, उसकी गरिमा धूल में ना मिले। 90% आयुर्वेद और यूनानी से चिकित्सा करने वाले लोगों को पाताल यंत्र की विधि का नहीं पता। पाताल यंत्र की विधि उन्होंने सिर्फ पढ़ी है, लेकिन
प्रैक्टिकली उस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो बताते नहीं। यही प्रॉब्लम है कि जो जानते हैं वो बताते नहीं हैं, वो इस विद्या को छिपाए रखना चाहते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको पाताल यंत्र से तेल निकालना सिखाएंगे। दोस्तों, हमारा ऐसा मानना है कि इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, आम जन तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, कोई मिसगाइड नहीं होना चाहिए। और जो आयुर्वेद के जानकार या जो आदरणीय वैद्य और हकीम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पाताल यंत्र को सिर्फ किताबों में देखा है और उसके बारे में सिर्फ पढ़ा है, तो इस वीडियो से आज उन्हें इतनी हेल्प मिलेगी कि उन्हें पाताल यंत्र के विषय में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और वो सभी जड़ी बूटियों का तेल आसानी से पाताल यंत्र के द्वारा निकाल सकेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आपको लेकर चलते हैं पाताल यंत्र की तरफ। देखिए दोस्तों, हमने ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया है, एक छोटा सा पाताल बना लिया है। इसी में हम अपना तेल निकालेंगे। तो ये हमारा पाताल है और ये तेल निकालने के हमारे यंत्र हैं। बिल्कुल देशी विधि है ये पाताल यंत्र से तेल निकालने की। और ये कटोरी हमने इसमें छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं। इन्हीं सुराखों में से हमारा तेल औषधि के अंदर से निकल कर बाहर आएगा। और ये लोहे की बारीक जाली है, इसी जाली से छनकर तेल बाहर निकलेगा। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में जिस पाताल यंत्र का वर्णन है वो ज़रा कठिन है। उसमें आतिशी शीशी को ज़मीन के अंदर दाबना पड़ता है और उससे हमने अपने अनुभव से ये देखा है कि उससे तेल ज़्यादातर बर्बाद होता है। ये विधि हमारे गुरु ने हमें बताई थी और हमने सैकड़ों बार इस विधि से तेल निकाला है और हमारे विचार से ये सबसे आसान और सबसे कामयाब विधि है पाताल यंत्र से तेल निकालने की। आइए पहले देख लेते हैं वो औषधियाँ जिनका हमें तेल निकालना है। ये है बड़ी फूलदार लौंग, 1 तोला। तेल निकालने के लिए छोटी लौंग नहीं लेनी है हमें, ये बड़ी लौंग लेनी है। ये जावित्री 1 तोला। जायफल 1 तोला। जायफल के मोटे मोटे और अच्छे भारी नग लेने हैं। अकरकरा ईरानी। दोस्तों, हमने पहले भी कई बार बताया है कि जब भी अकरकरा का जिक्र हो तो ईरानी बेहतरीन अकरकरा ही इस्तेमाल करना है। तो ये अकरकरा ईरानी 10 ग्राम। देशी अकरकरा नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो किसी काम का नहीं होता। दालचीनी 1 तोला। अच्छी और मोटी दालचीनी है दोस्तों ये। और ये मीठा तेलिया यानी कि बच्छनाग विष, इसकी गणना उच्च स्तर की विषैली यानी कि जहरीली दवाइयों में की जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। माल कंगनी 1 तोला। बेहतरीन क्वालिटी की और अच्छी तरह साफ़ की हुई माल कंगनी ली है हमने ये। अजवाइन खुरासानी 1 तोला। दोस्तों, अजवाइन खुरासानी को अभी हमने साफ़ नहीं की है, इसके अंदर से भी तिनके और कूड़ा वगैरह साफ़ करके लेंगे हम 1 तोला की मात्रा में। यह है दोस्तों हरताल तबकिया। ये एक खनिज होता है। हरताल 2 तरह का होता है, हरताल तबकी और हरताल वर्की। तो इस तिले के लिए हमें हरताल तबकिया लेना है। ये अभी ज़्यादा क्वांटिटी में है, हमें इसमें से 10 ग्राम लेना है। सिंगरफ। सिंगरफ पारा और गंधक का एक यौगिक होता है जो बना हुआ और खनिज दोनों तरह का आता है। तो हमने खनिज सिंगरफ लिया है, आप पारे की चमक देख सकते हैं। ये भी ज़्यादा है, हमें इसमें से भी 10 ग्राम लेना है। संख्या सफ़ेद। दोस्तों, संख्या बहुत ही ऊंचे दर्जे का जहर है और इससे आनन फानन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आप बहुत सावधानी से इसका प्रयोग करें और संख्या को हाथ लगाने के बाद हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। हम भी हाथ साबुन से धोएंगे। ये भी ज़्यादा है और हमें इसमें से भी 10 ग्राम लेना है। और ये खरातीन खुश्क मुसफ़ा यानी अच्छी तरह साफ़ किए हुए केंचुए। मार्केट में जो केंचुए यानी खरातीन मिलते हैं उनमें कंकड़ मिट्टी बहुत ज़्यादा भरी होती है। हमने
केंचुए को पकड़ने के वक्त ही उन्हें अच्छी तरह मुसफ़्फ़ा कर लिया था, तो इनमें बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये साफ़ सुथरे खरातीन हमने लिए हैं 2 तोला यानी कि 20 ग्राम। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 12 औषधियाँ हैं जिनसे ये तिला बनकर तैयार होता है। इन औषधियों में सिंगरफ, हरताल और संख्या को हम अलग पीसेंगे और बाकी 7 औषधियों को अलग पीसेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सिंगरफ और तबकिया हरताल को बारीक कर लिया है। हम इन्हें साथ मिलाकर पहले थोड़ी घुटाई करेंगे। देखिए संख्या सफ़ेद को भी हमने बारीक पीस लिया है और संख्या सफ़ेद को भी अब हरताल और सिंगरफ के साथ डाल देनी है। उसके बाद अब नंबर आता है इनकी घुटाई करने का। दोस्तों, खनिजों का और धातुओं उपधातुओं का जितना अधिक मर्दन होगा, यानी जितनी अधिक इनकी घुटाई होगी, उतनी ही जितने इनके अणु परमाणु आपस में टूटकर मिल जाएंगे, उतना ही अच्छा तेल इनका निकलेगा। अगर घुटाई कम हुई तो इनके अंदर का तेल बाहर नहीं निकलेगा। तो मर्दनम गुणवर्धनम को ध्यान रखें और इसकी खूब अच्छी तरह घुटाई करें 2 दिन। ये देखिए, हमने बाकी औषधियों को भी बारीक पाउडर कर लिया है और अब हम सिंगरफ, हरताल और संख्या की बारीक की हुई पिष्टी जो हमने 2 दिन रगड़ाई की है जिसकी, उसे भी इसके साथ मिलाकर इन्हें अच्छी तरह आपस में मिलाकर एक जान कर लेंगे। कुछ घंटों के लिए अभी और इसकी रगड़ाई होगी ताकि ये सब कुछ आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाए। तो सभी औषधियाँ आपस में अच्छी तरह मिलकर एक जान हो गई हैं और बिल्कुल बारीक हो गई हैं। अब हम इसमें डालते हैं देशी अंडे की जर्दी। हमें इसमें अंडे की सफ़ेदी यानी ये लिक्विड नहीं लेना है, हमें सिर्फ अंडे की जर्दी इसमें डालनी है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही औषधि में अंडे की जर्दी डालते हैं तो उस पर सिंगरफ का कैसा रंग चढ़ता है। दोस्तों, अंडे के अंदर प्राकृतिक रूप से पारा होता है और सिंगरफ भी पारे और गंधक का ही एक यौगिक है। तो जिस तरह अपनी जाति के द्रव्य एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, लोहा लोहे के साथ मिल जाता है, उसी तरह पारा भी पारे के साथ मिल गया है। और पारा और गंधक का मिलन चुंबकीय शक्ति की तरह होता है। तो अब आप देखिए, जितनी ज़्यादा इसकी घुटाई होगी, जितनी ज़्यादा इसकी रगड़ाई होगी, उतना ही सिंगरफ का लाल रंग औषधि पर चढ़ेगा। इसका कारण ये है कि हमने सिंगरफ और हरताल और संख्या की जब पिष्टी की थी तो इसकी घुटाई बहुत ज़्यादा की थी। घुटाई अगर कम होगी तो सिंगरफ के परमाणु अच्छी तरह नहीं टूट सकेंगे और तेल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हमें इसकी घुटाई 1 दिन और करनी है, जब तक ये मसाला गोली बनाने लायक ना हो जाए। फिर हमें इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। तो 1 दिन की घुटाई के बाद ये दवा खुश्क हो गई है। अंडे की जर्दी भी दवाओं के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो गई है और अब ये मसाला गोली बनाने के लायक हो गया है। तो चलिए एक गोली बनाकर देख लेते हैं। देखिए, अब ये अच्छी तरह गोली बनने के लायक हो गया है। तो चलिए इनकी गोलियां बना लेते हैं। तो फाइनली गोलियां बनाकर तैयार कर ली गई हैं। अब इन्हें छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना, वरना तेल बहुत कम निकलेगा। लगभग 7 या 8 दिन लगेंगे इनको सूखने में और सूखने के बाद ये गोलियां कुछ काली हो जाती हैं। ये दवा के ठीक बनने की पहचान है। तो दोस्तों, 1 हफ्ते के बाद आज हम वापस आए हैं पाताल यंत्र के पास और ये गोलियां हमने इस मिट्टी की छोटी हांडी में डाल दी हैं। अब इस पर ये लोहे की बारीक जाली लगानी है इस तरह से। फिर वो कटोरी जिसमें हमने छोटे छोटे सुराख किए हुए हैं, उस कटोरी को उल्टी करके इस हांडी के मुंह पर लगा देनी है। दोस्तों, अब आप ध्यान से पूरी क्रियाविधि को अच्छी तरह देख और समझ लीजिए। तेल निकालने तक हम आपको एक एक बात अच्छी तरह बताएंगे और समझाएंगे। ये बड़ा सा घड़ा जो हमने बीच में से आधा काटा हुआ है,
इसको इस तरह उल्टा करके इस गड्ढे के ऊपर रख देना है और उसके बाद फिर वो औषधियों वाली हांडी उल्टी करके इसी के ऊपर रखनी है, वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमने इस हांडी का संधि बंधन कर दिया है, यानी गिले हिकमत कर दी है। चिकनी काली मिट्टी का लेप हमने इसके गले पर किया है ताकि वायु का प्रवेश ना हो और जो कटोरी हमने ऊपर रखी है वो अच्छी तरह से टिकी रहे। इसे भी छाया में ही सुखानी है, धूप बिल्कुल नहीं दिखानी। तो देखिए दोस्तों, लगभग 8 दिन लगे हैं इसे सूखने में और ये अब अच्छी तरह सूख गई है। हमने इसे छाया में रखकर सुखाई है। अगर इसे धूप में रखकर सुखाते हैं तो ये खूब ज़्यादा चटक जाती है और फिर जब ये आंच के संपर्क में आती है यानी आग के संपर्क में आती है तो इसमें वायु का प्रवेश हो जाता है और तेल अच्छा नहीं बनता। तो ये एक कटोरी हमने ली है जिसमें हमारा तेल नीचे इकट्ठा होगा और इसे हम रख देते हैं नीचे पाताल में, यानी कि गड्ढे में। अब ये औषधियों वाली हांडी हमें उल्टी करके इसी के ऊपर रखनी है, बहुत धीरे से। ज़रा सी लापरवाही से काम बिगड़ सकता है। देखिए जो थोड़ा सा स्पेस नीचे बचा हुआ है, हमें इसका भी संधि बंधन करना है ताकि वायु का प्रवेश बिल्कुल अवरुद्ध हो जाए, इसलिए हम यहाँ भी जरा सी गीली मिट्टी लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका भी संधि बंधन कर दिया है। थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी हमने यहाँ लगा दी है ताकि ईंधन की राख नीचे तेल में ना गिरने पाए। अब हम इसमें आग जलाएंगे और इसमें आंच देंगे हम उपलों की, यानी कि गोसों की। कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जो पाताल यंत्र की विधि से तेल निकालना जानते हैं और वो यहाँ पर लकड़ी, कोयले या किसी दूसरी तरह का ईंधन यूज़ करते हैं। वो तरीका गलत है। उस तरह के ईंधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा उपलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हम सदा ही उपलों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम पाताल यंत्र से तेल निकालें या कोई भस्म वगैरह को पुट दें, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि भस्मों को पुट देने के लिए और पाताल यंत्र से तेल निकालने के लिए सदैव उपलों की आग का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने गुरु के पास रहते हुए भी हमने सैकड़ों बार बहुत तरह के तेल और तिले पाताल यंत्र की विधि से बनाए हैं और बहुत तरह की भस्में बनाई हैं और सदैव ही उपलों की आग का इस्तेमाल किया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसकी आंच को अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा की जा सकती है। ये जो तिला हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, इसमें भी पहले आंच कम देनी पड़ती है और बाद में धीरे धीरे आंच बढ़ानी पड़ती है। तो ये काम उपलों की आग से अच्छी तरह से हो जाता है। तो जो भी इस तिले को बनाना चाहे उसे उपलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, किसी और ईंधन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसमें आग जला दी गई है, आप देख सकते हैं। शुरुआत में हमें आंच बहुत धीमी धीमी रखनी है, इसलिए हम इसमें और ईंधन डालेंगे और आंच को बिल्कुल कम रखेंगे। तो हम इसमें और ईंधन डाल देते हैं जिससे कि हमारी आंच बिल्कुल ही कम मात्रा में हो जाए। दोस्तों, अगर शुरुआत में आंच ज़्यादा मात्रा में दे दी गई तो तेल हांडी के अंदर ही जल जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता। और अगर आग को बढ़ाई ना जाए, कम ही रखी जाए, तो तेल निकलता ही नहीं है। ये बात लंबे अनुभव से हमने सीखी है, लेकिन बताने से भी बात समझ में आ जाती है। तो आप शुरुआत में आंच कम ही रखें। अब देखिए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं आग को जले हुए और जितना ईंधन, जितने उपले फ़िलहाल इस घड़े के अंदर हैं, ये आग खुद ही धीरे धीरे तेज हो जाएगी। अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आग अब मध्यम मध्यम जल रही है इसमें और बस इससे ज़्यादा आग को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इस तिले के लिए। और तिले हैं या और तरह के तेल हैं, उनमें तेज़ आंच की भी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें इतनी आंच काफ़ी है। दोस्तों, अब लगभग 2 घंटे होने को हैं। हमने थोड़ा सा और ईंधन इसमें डाला था और अब ये तिला निकल गया है नीचे। हमें आइडिया है पूरा इसका। इतनी देर में यानी 2 घंटे में सारा तिला निकल जाता है।
लेकिन यहाँ आग को बंद नहीं करनी है, ये आग जलने देनी है और धीरे धीरे ये खुद ही ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमें आखिरी बूंद तक चाहिए। तो अब हमें बस इंतज़ार करना है जब तक आग खुद ब खुद बुझकर ठंडी ना हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ईंधन हमारा सारा जल गया है और आग को बुझे हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। ये अभी भी काफ़ी गर्म है, वैसे इसे और रखा रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें आपको दिखाना है इसलिए हम आपको इसे हटाकर दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, तिला हमारा बिल्कुल पूरा निकल गया है। इतनी ही मात्रा में निकलता है ये, हमें अच्छी तरह पहचान है इसकी। ये काफ़ी गर्म है, अभी हमने भूले से इसे हाथ लगा दिया, क्योंकि हम बिल्कुल ठंडा होने पर इसे उठाते हैं। लेकिन यहाँ आपको दिखाने के लिए हमने गरम गरम ही पाताल यंत्र ऊपर से हटा दिया था। तो हम एक कपड़े की मदद से इसे उठाते हैं। आप इस तेल का कलर देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 25 या 30 ml है बस ये, वो भी अगर सारा काम विधि पूर्वक ठीक किया जाए तो, वरना इतना सा तिला भी हाथ नहीं आता है। तो कई दिनों तक बहुत सारी मेहनत करने के बाद इतना सा तिला हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ये ज़रा मेहनत से बनता है, लेकिन बनने के बाद सभी आयास प्रयासों को भुला देता है। जहाँ और सभी तरह के तेल और तिले फेल हो गए हों, वहाँ भी ये अचूक सिद्ध होता है। संसार में कोई अभागा ही ऐसा नामर्द होगा जो इसका प्रयोग करने के बाद भी निराश रह जाए। हमने कई बार इसे बनाया है और बहुत बार इसका चमत्कार देखा है। दोस्तों, अगर आप भी सन्यासियों के बताए हुए नुस्खों का चमत्कार देखना चाहते हो तो उसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के सागर की गहराइयों में उतरना पड़ेगा, क्योंकि मोती हमेशा सागर की गहराई में मिलते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप एक आम आदमी हो, आपका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है, तो आप इसे खुद ना बनाएं, आप किसी अनुभवी वैद्य की देखरेख में इसे बनवाएं। हमने सब कुछ साफ साफ दिखा और बता दिया है। आयुर्वेद के जानकार अब इस तिले को आसानी से बना सकते हैं, तो आप इसे खुद ट्राई ना करें, क्योंकि इसमें जहरीली औषधियाँ हैं जिनसे नुकसान होने की संभावना है। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी तरह की मदद चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप प्राचीन चिकित्सा शास्त्र के सन्यासियों के रहस्यमयी नुस्खे और देखना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपके अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया।